अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मुबशर। आज आप बात करेंगे सुबह सवेरे उठते ही जो एड़ियों में तकलीफ़ होती है उसकी वजह क्या है और इसका इलाज हम घर पे कैसे कर सकते हैं और वैसे इसका मेडिकल में क्या इलाज है। यानी कि हील पेन इन द मॉर्निंग, इसको मेडिकल की लैंग्वेज में प्लांटर फेशियाटिस भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांटर फेशिया है क्या। देखिए, फेशियाटिस जहाँ भी इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ लफ्ज़ आइटस आएगा। प्लांटर फेशिया बेसिकली एक लिगामेंट है थिक, ये जाले की तरह हमारे पाँव के नीचे अल्लाह ने इसको रखा है। ये सारे के सारे पाँव के मसल्स और जितनी पाँव की हड्डियाँ हैं उसको कवर करता है और सपोर्ट देता है, एक कुशन प्रोवाइड करता है, एक शॉक एब्जर्बर के तौर पे, जैसे गाड़ी के शॉक होते हैं ऐसे काम करता है, जिसकी वजह से हमें चलने में मदद मिलती है। अगर ये फेशिया, ये मोटी शीट मौजूद ना हो तो हम चल फिर नहीं सकते। ये तस्वीर में आप देखा है कि ये बिल्कुल जो पाँव की आखिरी हड्डी है कैल्केनियस, वहाँ से शुरू होता है वो पूरे नीचे से फैल के आगे आके जो मेटाटार्सल हैं उसके हेड के ऊपर जाके अटैच हो जाता है। जितने भी हड्डियों के डॉक्टर्स के पास जो पाँव या कोई भी तकलीफ़ है उसमें से 15% जो पेशेंट आते हैं वो प्लांटर फेशियाटिस यानी कि हील पेन के आते हैं। अब आते हैं इसकी अलामात क्या हैं। अलामात में जो सबसे बड़ी अलामत है वो ये है कि जब भी कोई शख्स काफ़ी देर तक एक जगह बैठा हो या लेटा हो या रात को सो के जब सुबह लोग उठते हैं तो पहला पाँव ज़मीन पर रखना इंतहाई दुश्वार हो जाता है और पाँव की एड़ियों में शदीद पेन होती है। और जब थोड़ी देर चलते हैं तो फिर आस्ता आस्ता वो यूज़ टू हो जाते हैं। फिर उसका यानी कि वो जब सर्कुलेशन बहाल होती है उस एरिए की तो पेन कम हो जाती है। ये सबसे मेजर कंप्लेन है कि जो हील है, हमारी एडी है, उसकी बॉटम पे, उसके नीचे तकलीफ़ होती है। बाज़ औक़ात ये पाँव के दरमियान में भी हो सकती है और ये पेन बहुत शदीद भी हो सकती है और कई एक में बहुत कम भी होती है। चंद चंद लोगों में ऐसे महसूस होता है जैसे दर्द की बजाय सिर्फ जलन का एहसास होता है उस एरिया में। और ये तकलीफ़ एक पाँव पे भी हो सकती है और दोनों पाँव भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस बीमारी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जिसको भी ये मसला होता है उसके लिए सीढ़ियाँ चढ़ना एक अजाब से कम नहीं होता, शदीद तकलीफ़ होती है। और ये भी समझ लें कि जिनको भी ये प्रॉब्लम होता है, आमतौर पे जब वो काम शाम कर रहे होते हैं, बिज़ी होते हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होता, वो फील नहीं करते। जो ही वो अपने काम से फ़ारग होके किसी एक जगह बैठ जाते हैं या रेस्ट करते हैं तब तकलीफ़ शुरू होती है, या बैठने के बाद दोबारा पाँव पे खड़े होने की कोशिश करते हैं तो फिर उस वक़्त शदीद तकलीफ़ होती है। अब आते हैं इसकी काज़िज़ क्या हैं, यानी कि वजूहात क्या हैं इस बीमारी की। देखिए, सबसे पहले है एज। मर्द और औरत 40 और 70 की एज के जो लोग हैं वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं इस बीमारी में। और फीमेल में, औरतों में ये बीमारी मर्दों की निस्बत ज़्यादा होती है। ऐसे ही मोटापा या प्रेग्नेंट वुमेन या जिनका वज़न यकदम बढ़ गया हो, उन लोगों में ये मसला ज़्यादा होता है, क्योंकि वज़न ज़्यादा होने से पाँव पे ज़ोर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। ऐसे डायबिटीज़ में ये हो सकता है जिनको शुगर है। ऐसे उन लोगों में जिनको काफ़ी देर खड़े होकर काम करना पड़ता है, कोई भी ऐसा जॉब जिसमें कई कई घंटे काम खड़े होकर करना पड़े या लंबा चलना पड़े, उनमें ये मसला हो सकता है। या जिनके पाँव बिल्कुल चपटे पाँव हैं, फ्लैट फीट, या बहुत ज़्यादा हाई आर्च है, उनमें ये मसला हो सकता है। फिर ऐसे लोग जो जूता ऐसे पहनते हैं ढीला ढाला कि जिसमें पाँव बराबर फिट नहीं होता और वो जूता पहन के काफ़ी देर उन्हें काम करना पड़ता है, जैसे ख़वातीन किचन में काम करती हैं, अगर वो प्रॉपर फिट शूज़ नहीं होंगे तो उनमें ये मसला हो सकता है। एक ज़हन में रखें, जब इसके डायग्नोसिस के लिए, इसकी तशख़ीस के लिए डॉक्टर एक्सरे कराते हैं तो अक्सर आपने सुना होगा वो कहते हैं कि आपकी पाँव की हड्डी बढ़ गई है। जो हील पे स्पर होता है वो आम तौर पे नॉर्मल होता है, उससे ये तकलीफ़ सबको नहीं होती। अगर 20 बंदों की 20 पेशेंट ने एक्सरे कराया और 20 की हड्डी बढ़ी हुई है
तो उसमें तकलीफ़ किसी एक में हो सकती है, सब में नहीं हो सकती। अब ये तस्वीर में देखें, ये प्लांटर fasciitis बिल्कुल ये पाँव के ये काफ मसल्स हैं, ये पाँव ऊपर देखें, प्रेशर बिल्कुल सीधा पाँव का जिस जगह हील पे पड़ता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये रेफर्ड पेन पाँव के दरमियान में भी आ सकती है। आमतौर पे तकलीफ़ बिल्कुल एड़ी के नीचे होती है ज़्यादातर, या पाँव के बीच में दरमियान में हो सकती है। ऐसे तस्वीर में देखेंगे, ये नॉर्मल फुट है, इसमें भी एड़ी पे ये सुर्ख निशान है, ये यहाँ पे ये तकलीफ़ है। ये सारी पिक्चर में आप देखेंगे। ये अगली तस्वीर पिक्चर में देखें, यहाँ पे भी ये फेशिया है, बिल्कुल हील के पास इन्फ्लेमेशन दिखाई गई है। ये नॉर्मल है, ये इन्फ्लेमेशन है। अब आते हैं कि इसका इलाज क्या है। ट्रीटमेंट में नंबर 1, ज़्यादातर लोगों में रेस्ट करने से और बर्फ़ का इस्तेमाल, जो मुतासरा जगह है उस पर आइसिंग करें, उस पर बर्फ़ लगाएं तो मसला बेहतर हो जाता है। अगर फिर भी तकलीफ़ हो तो ओवर द काउंटर मेडिसन जैसे ब्रूफिन या नेप्रोक्सिन अवेलेबल होती है, वो आप ले सकते हैं। उससे इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाएगी और तकलीफ़ में भी कमी होगी। ऐसे ही आर्थोटिक्स वो चीज़ें होती हैं जो पाँव वगैरह में, जैसे जूते या तलवे जूतों के अंदर रखने के लिए, या फ्लैट फुट के लिए आर्च वगैरह मिलती हैं, या एडी को जो है उस सपोर्ट, जितने भी फुट को सपोर्ट करने वाली चीज़ें हैं उसको आर्थोटिक्स कहते हैं। आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, वो आपको रिकमेंड कर देगा कि कौन सी आर्थोटिक्स या कौन से जो है सपोर्ट चाहिए आपके पाँव के लिए। इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करनी चाहिए ताकि पाँव, इसका ये फ़ायदा होगा, एक तो रिकवरी जल्दी हो जाएगी, दूसरा कॉम्प्लिकेशंस जो इससे हो सकती हैं वो नहीं होंगी। ऐसी एक्सरसाइजेज भी करनी चाहिए जिससे हमारे ओवरऑल लोअर लेग जो है उसके मसल्स स्ट्रॉन्ग हों, टांगों के और नीचे पिंडलियों के, कैफ मसल्स के। और ये भी देखा गया है कि जिनको ये प्रॉब्लम है, अगर वो ऐसी चीज़ें जो इन्फ्लेमेशन पैदा करती हैं, जैसे डेयरी है, दूध, दही, मीठा ज़्यादा, हलवे गजरेले, मिठाइयाँ या दूध और दही से बनी हुई चीज़ें, ऐसे ही फास्ट फूड या तली हुई चीज़ें, अगर उसका इस्तेमाल कम करेंगे तो उनको जल्दी अफाका हो जाएगा। अब आते हैं ये इसकी स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज। ये तस्वीर में लेफ़्ट साइड पे देखें, इसमें पाँव के नीचे कोई भी रुमाल या कपड़ा आप लगा के इस तरह एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये राइट साइड पे एक रोल है, उसको पाँव के नीचे रखें, बाज़ार से मिल जाता है। अदरवाइज़ कोई भी आप पेप्सी टीम की बोतल लेके उसको उसमें पानी डाल लें, तो उसको पानी ठंडा या नीम गर्म जैसा आप पसंद करें, तो उसको ऐसे रोल करें। या दीवार के साथ जैसे खड़े होके 1 फुट का फासला रखें, फिर हाथों पे ज़ोर लगाएं और पंजों पे ज़ोर आएगा और एड़ियाँ ऊपर उठानी है। ऐसे ही चेयर पे बैठ के आपने एक बॉल ले लेनी है, बॉल पाँव के नीचे रख के पाँव के ऊपर रोल करें। अगली एक्सरसाइजेज में ये चेयर पे बैठ के एक टांग दूसरी टांग के ऊपर रख के उसको अपने हाथ से पाँव को स्ट्रेच करें। ये राइट साइड पे दोनों पाँव ज़मीन पर रखें और पाँव की जो अगले पंजे हैं या उंगलियां हैं उन पे ज़ोर लगाएं, एड़ियाँ उठाएं, फिर बाद में एड़ियों पे वज़न डाल के पंजे आपने पाँव जो फ्रंट है वो ऊपर उठाना है। शुरू में आपने एक्सरसाइज 1 मिनट हर एक्सरसाइज को करना है, यानी कि 6 एक्सरसाइज हैं 6 मिनट। आस्ता आस्ता टाइम बढ़ाएंगे। अगर पहले दिन बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो वो आपको तकलीफ़ बढ़ा सकता है। ऐसे ही जिन लोगों को सुबह उठते शदीद तकलीफ़ होती है, उन्हें चाहिए कि उठने से पहले, पाँव ज़मीन पर रखने से पहले, या तो बाल नीचे रखें, कोई भी ऐसी जो एक्सरसाइजेज बताई इनमें से कोई एक्सरसाइजेज करें, 1-2 मसाज करें पाँव का ताकि सर्कुलेशन बाहर हो जाए। फिर वो पाँव ज़मीन पर रखेंगे तो उनको तकलीफ़ नहीं होगी। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।